फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी जो घर पर पेपर मिला है कक्षा 10 का सेट बा वाला हिंदी का आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सेट यानी जो बी है वो आप यहाँ पर देखेंगे यानी बा वाला, ठीक है। तो पूरा आंसर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने आंसर प्रोवाइड किया है। 6वें का आंसर, 7वें का, 8वें का, या इस प्रकार मैंने पूरे आंसर प्रोवाइड किए हैं। तो एक एक करके सभी को देखेंगे। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति सिद्ध काव्य धारा इसका पहले का दूसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा, कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। तो यहाँ पर बादलों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है। तो विभाव से इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे चौथे का, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा जाता है। यहाँ पर संस्कृत मानव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो यहाँ पर समास। इसके बाद 5वें के बाद 6वां देखेंगे, मैया चावल अमनिया कर रही थी। काव्य में अमनिया का अर्थ है साफ करना। इसके बाद यही आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला लिखा है, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। तो यहाँ पर उक्रूर अक्रूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रहेगा दूसरा, नायक नायिका के संयोग का वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। तो यहाँ पर श्रृंगार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं अलंकार। इसके बाद चौथा रहेगा, गुरु नानक की थाली के थोड़े से खालिस्तान छिड़क कर बाहर गिर गए। तो यहाँ पर चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां देखेंगे, यशोगान खालिस्तान संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग है। इसके बाद 6वां, पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है। तो काशी में स्थित है। इस प्रकार खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब देखेंगे अपन सत्य असत। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से सक्षम सत्य असत्य लिखिए। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, नहीं हुए थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन से दूसरा हो जाएगा, लय ताल तुक गति यति मात्रा का चरण में युग्म स्थान रचना छंद कहलाती है, सही है। इसके बाद धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मनु की माँ में थी, सत्य है। रेखांकित को शब्द चित्र भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद 5वां हो जाएगा, राम बाजार जाता है एक अज्ञावाचक है, बिल्कुल असत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वें का, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे, ये सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके पूरे सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। सही जोड़ियाँ देखिएगा। तो यहाँ पर आपकी सही जोड़ियाँ हम आपको आगे बताने वाले हैं, इनको आप देख लीजिएगा, एक एक करके सभी के आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर। तो इनको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, 4 और 5 की जो आगे बताने वाले हैं इनके आंसर, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे पहले, प्रयोग की कोई तो विशेषताएँ लिखिए। तो यहाँ पर आपके ये रहे आंसर, प्रयोग के प्रतीकों का प्रयोग। इसके बाद दूसरा, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करूंगा आपको यह संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, रचनाएं श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामायण। इस प्रकार आपका हो जाएगा। भाव पक्ष से, कला पक्ष से सब कुछ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन से 7 कंप्लीट।